हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। आज इसकी 14th क्लास है। अब तक इसके 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। बहुत डीपली इस चैप्टर को करते जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करा दिया था। आज उसी पर बेस्ड फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारे इस चैनल पर टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक जो क्लास 11th और क्लास 12th उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सभी अपलोडेड हैं। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो आप वहां से वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्रॉपरली विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रखा है, हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कर रखा है। आज जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं ये टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन है 63 और ये 2020 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। एक तो बेड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड पॉइंट है जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। अच्छा, WCR आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, हमेशा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, आशीष एंड निमिष वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जो कैपिटल में चले जाएंगे। जर्नल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 20,000, उसकी एडजस्टमेंट आपको रीड हमेशा करनी है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। उसकी एडजस्टमेंट आ रही है, देखो 6th पॉइंट पे कि लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वॉज डिटरमाइन, कितने की हो गई 30, मोर देन फंड से ज़्यादा की हो गई। तो जितना ज़्यादा चला जाएगा फर्म के लिए उतनी लाइबिलिटी क्रिएट है, रिवैल्यूएशन में आएगा। डिफरेंस अमाउंट 10,000। क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है, न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। असेट साइड पे देखते हैं, असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी तो एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। फर्नीचर है, उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। डेटर से रिलेटेड बहुत 2 पॉइंट है नीचे एडजस्टमेंट में, अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ प्रोविजन याद रखोगे 1000 का है। स्टॉक के बारे में बता रखा है, वो टेकन ओवर किया है निमिष ने, तो ये चेक करना पड़ेगा उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ। प्रॉफिट लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। फिर कैश बैलेंस दे रखा है। अब चलते हैं, देखो एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 गीता वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि 1/4 के लिए हमने न्यू पार्टनर गीता को एडमिट किया है। पहला पॉइंट देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹2 लाख। बड़े ध्यान से देखना, इसमें भी हम मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं कि ये गीता का शेयर है, क्लियर लिखा है ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ गीता नहीं लिखा हुआ। 2 लाख का मतलब है फर्म की गुडविल है, इसमें गीता का शेयर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पॉइंट पे लिखा है गीता ब्रॉट 3 लाख तो कैपिटल के लाई, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि वो 50,000 प्रीमियम का लाई। कैसे लेके आई? 2 लाख फर्म की गुडविल है और गीता का शेयर कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 निकाल लो ऑफ 2 लाख तो कितना बनेगा 50,000 प्रीमियम लाई। बेड डेट का पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है, 2,000 रुपये के बेड डेट हो गए। और देखो बैलेंस शीट में आपको 1,000 रुपये दे रखे थे, यानी कि आपने पहले से ही माइंड में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल का मतलब मेरे को डाउट था कि 1,000 के बेड डेट होंगे। बेड डेट कितने के हो गए 2, तो रिवैल्यूएशन में सीधा 2,000 नहीं लिखते। जब बेड डेट आ जाए और आपने पहले से ही प्रोविजन बना रखा है तो आप उस प्रोविजन के साथ इस बेड डेट को एडजस्ट करोगे तो 1,000 रिवैल्यूएशन में आएंगे, जिसमें ज़्यादातर मिस्टेक हम करते हैं, 2,000 नहीं लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। हमने जो है प्रोविजन भी बनाना है, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ये आपने 11th में भी कर रखा है, याद करो थोड़ा सा। 11th में ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन हुआ करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। तो ओल्ड प्रोविजन को तो एडजस्ट कर दिया बेड डेट के साथ, अब बेड डेट माइनस करने के बाद जो है प्रोविजन बनाएंगे और वो प्रोविजन रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। पॉइंट आ रहा है फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, ध्यान रखो ये ज्यादातर पॉइंट बनता है। अंडर वैल्यूड का मतलब है हमने उसका अंडर एस्टिमेट कर रखा है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है बुक में, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा 65,400। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष, स्टॉक को किसने टेक ओवर कर लिया, निमिष एक पार्टनर ने। था कितने का स्टॉक चेक करो 1,40,000 बुक में। भाई 3 केस लिख सकते हैं इस तरीके से, या तो वो पूरे 140 पर ले जाए 1,40,000 पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ले गया, कम पर ले गया तो उतना लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा 10,000, और ज़्यादा के ले जाए तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। ऐसे समझ लो, अब इसमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में। आगे देखो 6th पॉइंट पे जो अभी डिस्कस किया था, द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वॉज डिटरमाइन, कितने की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 30, जबकि हमने उसके अगेंस्ट में फंड बना रखा है, चेक करो बैलेंस शीट में 20, तो 10,000 की लाइबिलिटी न्यू क्रिएट है, डेबिट साइड आ जाएगी।
आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता कैपिटल एज द बेस, गीता कैपिटल को बेस बनाएंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बनाएंगे और उसको उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्सेस और शॉर्टेज वॉज टू बी एडजस्टेड, और ये क्लियर लिख दिया, उनकी कैपिटल में कोई शॉर्टेज होगी या कोई एक्सेस आएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गीता एडमिशन। कैसे बनता है देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनता है, नंबर 2 पे पार्टनर कैपिटल और नंबर 3 पे बैलेंस शीट। तो पहले रिवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करते हैं। ये तो मैंने पार्टनर लिख दिया है, न्यू पार्टनर, उनकी कैपिटल प्रीमियम, इसका यहाँ कोई यूज नहीं। मैंने आपको बता रखा है रिवैल्यूएशन की नेचर है, रिवैल्यूएशन की नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल की कंडीशन है जितने भी लॉसेज या एक्सपेंस है डेबिट और जितने भी इनकम है या क्रेडिट, और इसका दूसरा नाम भी नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जो आइटम रिवैल्यूएशन में आनी है वो लेनी है जिनसे फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या एक्सपेंस या इनकम हो। देखो पहला गुडविल इसमें आनी नहीं, कभी भी ध्यान रख लेना, कैपिटल रिवैल्यूएशन में कभी नहीं आनी, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी पार्टनर्स के। उसके बाद बेड डेट आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। हम यहाँ क्या लिखते हैं, बेड डेट लिखा आपने, और मोस्टली स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट 2000 लिखेगा, 2000 नहीं लिखेंगे, माइनस करेंगे, उसमें से आपके पास प्रोविजन डाउटफुल डेट बना हुआ है, नोट कर लो। ये ओल्ड वाला है, 2 आपको दिख गए, एक तो बैलेंस शीट में दे रखा है वो तो ओल्ड हो गया, एक नीचे भी आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो क्रिएट करना है वो न्यू है, तो ये ओल्ड के साथ एडजस्ट करते हैं। तो ये रहा, इसके 3 केस बन सकते हैं, तीनों केस समझ लो भाई। बैलेंस शीट में पूरा 2000 दे दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और बेड डेट भी 2 के हो गए, तो 2000 माइनस 2000 कितना आएगा, तब तो लिखते नहीं। अच्छा, अब बेड डेट तो हुए 2000 और प्रोविजन कितना था, लेस देन बेड डेट, तो उतना डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या चांस बनेगा, बेड डेट तो 2000 है और बैलेंस शीट में प्रोविजन है 3000, यहां पर बेड डेट आएगा ही नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉस नहीं हुआ, आपने पहले से ही 3000 का लॉस मान रखा था। क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट देखो, कह रहा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%। ये कैसे बनता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये देख लो अच्छी तरह से, ये वाला पॉइंट, ये बहुत अच्छे पॉइंटों में से है। देखो आपके डेटर कितने के दे रखे हैं, नोट करो डेटर आपको जो बुक में दे रखे हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, डेटर आपको 20,000 और बेड डेट कितने के हो गए, पहले बेड डेट माइनस होता है तब डाउटफुल बनता है, ध्यान रख लेना। कितने के बेड डेट हुए, 2000, जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसके ऊपर डाउटफुल डेट बनता है, जो न्यू डाउटफुल बनेगा। डाउटफुल डेट का मतलब ये न्यू वाला है, और कितना बनाना है आपने, 5%, इसका 5% करोगे तो 4400 आएगा, वो 4400 यहाँ लिख दो। क्लियर हो गया, ये कैसे पॉइंट आया, दोबारा समझ लो। पहले 90 आपको दे रखे हैं डेटर, सबसे पहले उसमें से यदि बेड डेट दे रखे हैं क्वेश्चन में तो उनको सब्ट्रैक्ट करो, उसके ऊपर प्रोविजन बनता है जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में। ये रहा, अमाउंट की फॉर्म में था तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो डायरेक्ट लिख देंगे। परसेंटेज है तो कभी भी 5% आप 90 का नहीं करोगे, फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट बेड डेट, बेड डेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी 88 उसके ऊपर आप 5% बनाओ, 4400 बनेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब आगे चलो, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है फर्नीचर वाज फाउंड, फर्नीचर आपका क्या पाया गया, कम, फर्नीचर की वैल्यू तो ज्यादा है, यानी कि असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज, डिक्रीज होगी तो इधर आएगी क्योंकि लॉस है, इंक्रीज है तो इधर आएगी प्रॉफिट है। लिखो यहाँ पर फर्नीचर कितने से आ रहा है चेक कर लो, 65,400 लिख दो। क्लियर हो गया ये। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्टॉक टेकन ओवर, निमिष ने स्टॉक को टेकन ओवर कर लिया, तो कितने से आपको लॉस हो रहा है, आपको 10,000 का लॉस है, क्योंकि स्टॉक दिखा रखा है बुक में 1,40,000 का, तो यहाँ लिखो टू स्टॉक। कैसे आएगा वो भी समझाता हूँ, था तो आपका 140 का वो, लेकिन कितने में टेक ओवर हो गया, टेक ओवर समझ लो यानी कि सेल आउट हो गया एक तरीके से, तो कितने का लॉस हो रहा है, ये रहा। इसके भी 3 केस दिख सकते हैं भाई, यदि वो पूरे ही 40 का ले जाएगा तो यहाँ रिवैल्यूएशन में आना ही नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। वो 1,50,000 का ले जाए तो प्रॉफिट हो गया, तब स्टॉक यहाँ दिखा देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ रहा है, लिख लो यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आ रहा है वो भी नोट करो यहाँ, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ भाई आपके पास जो बना हुआ है 30 का क्लेम आ गया, याद रख लेना, इसके अगेंस्ट आपने 20 का बना रखा था फंड, तो कितने की लाइबिलिटी और क्रिएट हो रही है, 10,000। क्लियर हुआ। इसके भी 3 ही केस बन सकते हैं भाई, 30 आपने 20 का फंड बना रखा है, 20 का ही क्लेम आ जाए तो क्या करेंगे उस केस के अंदर, रिवैल्यूएशन में तो आना ही नहीं, ज़्यादा का आ गया तो रिवैल्यूएशन में आए।
लेट करो क्लेम ही आपका 15,000 का आया, तो 15 का तो क्लेम है, बच गए 20 में से 15 खत्म करोगे तो 5,000, वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रीवैल्यूएशन में तो तभी आएगा जब आपका फंड कम पड़ जाए और क्लेम ज़्यादा का आ जाए। अब और पॉइंट देखते हैं, देखो और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, अब इसको क्लोज कर दो। क्लोज करते हैं तो चेक करो कौन सी साइड दिख रही है आपको, बड़ी तो वही वाली दिख रही है, टोटल कर दो। 65,400 आ रहा है, नोट कर लो, ये रहा 65,400। अच्छा ये कितना दिखता है, 10 और 10 20 तो एक दिखता है, और 54 तो वैसे ही बन गया 20, 40,000 आ गया, प्रॉफिट आ गया है तो 40,000 लिख दो यहाँ। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है, दो पार्टनर थे वो रे, आशीष कैपिटल लिखो यहाँ पर और निमिष कैपिटल, ये तो आशीष कैपिटल हो गई, और दूसरा क्या था, निमिष। ओल्ड को मिलता है, याद रख लेना, न्यू का कोई रोल नहीं है, याद रख लो, ना तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में ना रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट लॉस में। निमिष कैपिटल कितना कितना आएगा, नोट करो। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, 3:2। ओल्ड रेशियो के अंदर ध्यान रख लो, ओल्ड रेशियो वो दे रखी, यहाँ लिख भी रहा हूँ मैं, ओल्ड रेशियो 3:2 करते हो 40,000 को, तो ये बन गया 3/5, ये तो बनता है आपका 5, 8, ये तो 24,000 आ गया, और ये बन गया आपका 40,000 इंटू 2/5, ये 16,000 आ गया। ये था रिवैल्यूएशन। क्लियर है, ये समझ आ गया। 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो जनों में, 24,000 और 16 ये उनके कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, तो ये तो बन गया हमारा इसका रिवैल्यूएशन। अब प्रिपेयर करते हैं, देखो कैपिटल वो ध्यान से समझना आपने, बनता है वो देखते हैं। देखो कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में गिवन है, और लायबिलिटी में जितने भी बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो जब कभी भी कोई आप लेजर बनाओगे और उसका बैलेंस आपको लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी बाई बैलेंस बीडी से। उसको इधर लिखा जाए या इधर, ये आपको लॉजिक बता दिया। लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी किधर आएगा, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट नेचर का है वो। और कभी असेट्स में आ जाए किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो डेबिट साइड लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, वरना क्रॉस करके लिख दोगे। ये हमारी कौन सा हाथ है, याद रख लो, राइट हैंड साइड, और कैपिटल के बैलेंस किधर दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके लिखो। लेफ्ट वाली चीज आएगी राइट में, और जो बैलेंस शीट में असेट्स में दे रखे हैं वो कौन सी साइड है हमारी, राइट। वो जब ट्रांसफर होगी कोई उनमें से आइटम, तो डेबिट साइड आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड आएगी। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ लिख दो बाई बैलेंस बीडी, जितना आपको दे रखा है। शुरुआत हमेशा बैलेंस बीडी से होगी यदि बैलेंस आपको गिवन है तो। क्लियर है। कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं दो पार्टनर के 3,10,000 और 2,90,000। ये तो 3,10,000 दे रखा है, और ये 2,90,000। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से पहले बैलेंस शीट को फ्री करते हैं। जो जो बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड आपको प्रॉफिट और रिजर्व्स बताए थे, टोटल 5 बताए थे, रिपीट कराता हूँ। जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। उन 5 में से खाली यहाँ कौन से दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। पहले तो जर्नल रिजर्व की बात करो, ये तो जर्नल रिजर्व दे रखा है, यहाँ लिख दो जर्नल रिजर्व। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, याद रख लेना, हर चीज जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक ही आइटम जो है सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो है जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं भाई, जो प्रीमियम लाएगा, ये देखो ये प्रीमियम 50,000, ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, सेक्रीफाइस में। और जितनी भी आइटम है सारी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। कितना दे रखा है, ये 50,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 और 20,000 आ जाएगा। लिख लो 30-20, कैसे आया वो भी समझ लो। 50,000 है, हमने कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, 3:2 में। टोटल बना 5, 50,000 डिवाइड करोगे उसको 5 से, इंटू कर दो 3, तो एक का 30 और एक का 20। अच्छा, WCR आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट आ रही है कि आपका क्लेम 20 का नहीं, मोर देन 20 हो गया। लेस देन 20 रहे क्लेम, या क्लेम ही ना आए, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो WCR को। अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि क्लेम ज़्यादा कार है, तो ये फंड वहाँ पर यूज होगा। यहाँ से तो आपको कितनी आइटम बता रखी थी, 5, 2 ही दे रखी थी। WCR आना नहीं, GR आ गया। साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस दिख सकता है, या कभी गुडविल भी दिखे। असेट साइड में क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस दे ही नहीं रखा, और ना गुडविल दे रखी, जिसको ओल्ड गुडविल या परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। दे रखी हो तो डेबिट में आ जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब रिवैल्यूएशन पे जाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखो। कितना आया था थोड़ा याद करो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, एक का 24,000 था, ध्यान करो, और एक का 16,000 आया था। हमने इसको क्रेडिट क्यों लिखा, डेबिट क्यों नहीं। एक और लॉजिक बताता हूँ, जिस भी रीजन से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि क्रेडिट में हमने लिख दी कैपिटल, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका, तो क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। लॉस है तो इधर, वरना इसमें भी क्रॉस वाली कॉन्सेप्ट है।
आपको प्रॉफिट किधर दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, याद करो डेबिट साइड। जब भी वो ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट में तो रिवर्स होंगे क्रेडिट साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड है, प्रॉफिट किधर दिख रहा था आपको रिवैल्यूएशन में, चेक करो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट से जब भी ट्रांसफर होगा तो राइट में आएगा, राइट से कोई चीज ट्रांसफर है तो डेबिट। क्लियर हो गया ये। अगला लिखो जो अपनी कैपिटल कैश में लेके आया, क्लियर लिखा है, और कैश में लेके आया तो कैश में लिख दो। कितनी लेके आया है, 3 लाख रुपये, दिखा दो 3 लाख किसके अकाउंट में, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब पॉइंट आ रहा है, ये जो प्रीमियम कैश लेके आई गीता उसको ट्रांसफर करो, यहाँ लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ध्यान रखना, सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए अब हमें इसके लिए, और सैक्रिफाइस रेशियो है नहीं। सैक्रिफाइस कैसे बनना था याद करो, सैक्रिफाइस का फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे तो देखो जब इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, 1/4 दे रखा है, तो सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आएगा, ओल्ड रेशियो के इक्वली। लेकिन हम फिर भी, क्योंकि हमें न्यू रेशियो तो इसमें निकालना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो कैसे निकलता है, हमने इसकी स्टार्टिंग में 3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, टोटल आज 14 वीडियो इस चैप्टर की। उस 3 वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। न्यू रेशियो के जो न्यू पार्टनर का शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमेशा लेट टोटल शेयर भी 1 एज्यूम करते हैं, और जैसे इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए कि इसने किससे एक्वायर किया या कौन से पार्टनर ने सरेंडर कर रखा है, तो कभी भी लेट टोटल शेयर भी 1 एज्यूम नहीं। इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो लो टोटल लेट शेयर भी 1 एज्यूम करते हैं। लिखो यहाँ पर हेडिंग भी डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैसे निकलता है, लेट करो टोटल प्रॉफिट को, यहाँ लिखो लेट टोटल शेयर भी 1। हमने पूरे को क्या एज्यूम कर लिया, 1 एज्यूम कर लिया। गीता का शेयर लिखो कितना दे रखा है यहाँ भाई, गीता का शेयर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1/4, और रिमेनिंग शेयर निकाल लो। अब रिमेनिंग कैसे बना, ये रहा रिमेनिंग शेयर हो गया, टोटल शेयर में से गीता का शेयर माइनस कर दूं तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में। लिखो यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ आशीष। कैसे करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर आया उसको उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3/5 है तो कितना बन गया, 9/20 आ गया, तो ध्यान रख लेना। ऐसे न्यू शेयर ऑफ दूसरे का क्या नाम है, निमीश। लिखो न्यू शेयर ऑफ निमीश कितना है, 3/4 रिमेनिंग लिखो और उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो 2/5 कितनी। ऐसे लिखो शेयर ऑफ गीता, शेयर कितना था, 1/4 था, बेस इक्वल करो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो, बन गया 5/20। न्यू रेशियो आपका आ गया, देखो तीनों का कितना आ गया, 9:6:5। इसकी नीड है, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है ये वाला क्वेश्चन, उसमें इसको जरूरत पड़ेगी। अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी कैपिटल, क्लियर। अब यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। सैक्रिफाइस रेशियो तो क्या बताया, इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, ओल्ड के इक्वल आ जाएगा। तो कितना है, 3:2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कैपिटल लेके आई 50, एक का तो आएगा 30,000, एक का आएगा 20। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो जब इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दो, वरना आप वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस ऐसे लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आपका आ गया 3:2, ऐसे दिखा दिया करो। तो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये ओल्ड के इक्वल आएगा जब इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलो भाई, आगे अब आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनानी है। क्यों बनानी है, ये जो कैपिटल आएगी हमें कैपिटल अपनी तरफ से पुट करनी है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है लास्ट पॉइंट के अंदर, देखो अच्छी तरह से पढ़ लो। लिखा हुआ है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिश वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता कैपिटल एज बेस, एक्सेस और शॉर्टेज वॉज टू बी एडजस्टेड। यानी कि आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनेगी, यहीं पर मैं वर्किंग में करके दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा, यहाँ लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू पार्टनर शेयर यानी कि गीता कैपिटल लिखो यहाँ पर, और गीता के शेयर को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ गीता शेयर। क्लियर हो गया। ये स्टेप कल आपको लिखवाए थे, याद करो, 2 वीडियो कैपिटल एडजस्टमेंट पर बना रखी है, उनको वॉच कर लेना। भाई आपको टोटल कैपिटल कैसे बनेगी, ये रही गीता की कैपिटल दे रखी है आपको 3 लाख रुपये, ये रही, और इनटू करो उसका शेयर क्या था 1/4, 4/1 करो, यानी कि फर्म की जो कैपिटल आएगी कितनी आएगी, टोटल फर्म की 12 लाख आएगी, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज होगी। अब यहाँ न्यू कैपिटल ऑफ लिखो इसकी, आशीष की और निमिश की। तो न्यू कैपिटल ऑफ आशीष कितनी आएगी, टोटल आशीष का ये देखो टोटल 12 लाख आई, जो कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रख लेना।
न्यू रेशियो कितना आया था 9/20, ये रहा, ये जो 965 है इसका सम करोगे तीनों का तो क्या बनता है 20, तो 9/20 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसकी कैपिटल तो आ गई 5,40,000 आज के बाद। इस यहाँ लिखो न्यू कैपिटल ऑफ निमिष कितनी है, टोटल 12 लाख है, ये रहा, और इनटू कर दो इसको 6/20 करते हो तो ये बनेगी 3,60,000। और तीसरे की तो गीता की तो कैपिटल आपको पता ही है 3 लाख, उसको तो करोगे भी तब भी वो 3 बनेगी, देख लो 12 लाख टोटल कैपिटल है। गीता का शेयर कितना आया था 5/20 करते हो तो कितनी बन जाएगी 3 लाख। ये तीनों की कैपिटल आ गई न्यू, ये पुट होगी कैपिटल अकाउंट में। अब उसके बाद फिर डिफरेंस निकलेंगे। क्लियर बोल दिया कि जो डिफरेंस आएंगे वो किस में आएंगे, उनके करंट अकाउंट में। अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया कि स्टॉक जो है किसने ले रखा है, निमिष ने। देखो अच्छी तरह पढ़ो 1,30,000 का, तो इसके अकाउंट में भी लिखना होगा 1,30,000 एज ए ड्रॉइंग्स मानते हैं। यहाँ लिख दो स्टॉक टुक ओवर हुआ था, क्लियर हो गया 130 का। कोई भी पार्टनर फर्म की कोई असेट्स को लेगा तो इधर आ जाएगी, कोई फर्म की लाइबिलिटी या एक्सपेंस को पे करता है तो क्रेडिट आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ अपनी तरफ से ये बैलेंस लिखो जो आपने निकाले, लिखो टू बैलेंस CD। भाई क्या निकाले 5,40,000 लिखो, और उसके बाद लिखो 3,60,000 और ये 3 लाख। अब ये चेक करो जिधर भी डिफरेंस आएंगे वो करंट में ट्रांसफर करने लिखा हुआ है, क्लियर। भाई यहीं से चेक कर लो, इधर की तो 540 बनती है, ये बनती है 310, 340, 350, ये कम बनती है, ये ज़्यादा, तो उधर आएगा। यहाँ लिख दो आशीष करंट अकाउंट, बोल रखा है कि करंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ना लिखे तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर आई है इस क्वेश्चन की, कितना आ रहा है 5,40,000। कैसे करना है वो भी नोट कर लो। ये 540 आया और 540 में से सारी फिगर माइनस कर दो, क्लियर है। कितनी बनती है वो भी चेक कर लो, अभी करा देता हूँ। ये तो 540 बना इधर का टोटल, और इधर का माइनस करो, लास्ट में तो आपका 4 ही दिख रहा है, 4 लिखो, और उस ईयर 1 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, और ये 394 यानी कि 4 140 1,46,000 आ रहा है इसका, तो लिख लो 1,46,000, क्लियर है। ऐसे ही दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का तो देखो ये रहा 290, इधर का बनता है 4,90,000 बनता है, पहले लिख लो 4,90,000। ये वाली बड़ी साइड है उसकी भी, उधर की छोटी बन रही है। गीता में तो कोई चेंज है ही नहीं भाई, ये तो टोटल आपको यहीं दिख रही है। देखो ये 20 और 20 50 यानी कि आपका बन गया 53,46,000 बनता है ये, और ये ज़्यादा बड़ी है तो लिख लो 490 हुआ ये भी। और इसमें से यहाँ लिखो भाई क्या नाम है इसका, निमिष का करंट अकाउंट, भी बैलेंसिंग फिगर है, कैसे आई चेक करो। 490 लिखा ये रहा, और 490 में से इधर का टोटल माइनस कर दो, ये तो 310 बन गया। देखो यहीं पर दिखता है 310 बना, 320, 346 बन रहा है ये 346, और तो यहीं दिखता है आपका इसमें से डिफरेंस, और 90 144 आ रहा है इसका डिफरेंस, नोट कर लो ये रहा निमिष का, ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर, क्लियर है। ये समझ आ गया कहाँ से निकाला हमने ये भाई। अब ये बैलेंस शीट की असेट साइड जाएंगे दोनों, ध्यान रखना, और ये आपके जो है कहाँ पर जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। अब बैलेंस शीट तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखे हैं आपको, कैपिटल, तो कैपिटल लिख दो। कितने दे रखे हैं, यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट्स। एक तो आशीष दे रखा है, आशीष लिखो। दूसरा क्या दे रखा था, निमिष दे रखा है, निमिष लिखो। और उसके बाद गीता, तीनों की कैपिटल आपको पता है, अभी अभी हमने निकाल ली। एक की तो 5,40,000 आई थी, याद करो, इसकी आई थी 3,60,000, चेंज करके दिखानी है, ध्यान रख लेना। और इसकी आई थी 3 लाख, टोटल कितना बन गया 12 लाख रुपये, तो कैपिटल आ गई, याद रख लो। ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो कैपिटल के नीचे अब आपको जर्नल रिजर्व दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो नहीं आएगा। अच्छा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था, तो मोस्टली इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है, दोबारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखेगा। अब लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000 का आ गया, लिखो यहाँ पर कितने का आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का बन गया 30। ये भी समझ आ गया कहाँ से बन गया, क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से पॉइंट नोट कर लो। ये रहा 6th पॉइंट पे कि क्लेम इतने का आया, तो यहाँ से फंड वर्ड हट जाएगा, फंड की जगह किस में कन्वर्ट हो गया। फंड तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, लेकिन अब वो किसको पे ऑफ करना है, जिनका क्लेम आएगा, तो इसलिए यहाँ क्लेम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो 1,10,000, लिखो क्रेडिटर 1,10,000। चलो ये तो यहाँ लाइबिलिटी साइड की हो गई। अब असेट्स में चलो, देखो प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। मैंने ऑर्डर स्किप नहीं करा, जैसे पहले नंबर पे दे रखी थी वही लिख रहा हूँ, याद रख लेना।
कोई चेंज होगा इसमें तो चेंज करके दिखा दो। यहाँ भाई मान लो डिक्रीज हो गई तो माइनस करके दिखा दो, इंक्रीज हो जाए तो प्लस करके दिखा दो। नेक्स्ट चलो फर्नीचर। फर्नीचर में चेंज था कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड था 65,400 से, प्लस करके दिखाएंगे। कितना दिखा रखा है 220। पहले लिखो फर्नीचर कितना दे रखा है 2,20,000। ध्यान से देखते जाओ, एप्रीशिएट हो गया था 65,400 से, कर दो एप्रीशिएट। 60 इसमें ऐड करते हो 285,400 आ गया, 2,85,400 लिख दो यार, 2,85,400। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो डेटर। बहुत ध्यान से देखना डेटर वाला पॉइंट। अब ये रहा डेटर्स, कितना दिखा रखा है डेटर्स आपको दे रखे हैं 90,000। अच्छी तरह से देख लो, पहले करो बेड डेट माइनस जो हो गए थे आपके लिखे हुए थे क्वेश्चन में, याद कर लो कितने थे 2,000 माइनस करो, कितना बन गया 88। और 88 में से थोड़ा ध्यान करो, डाउटफुल डेट भी बनाए थे आपने, कितने बनाए थे 4,400, वो माइनस होंगे, ध्यान रखना ये भी माइनस और ये भी। ये अब वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, 88 में से 4 हटाओ तो 84, 83,600 आ गया, लिख दो 83,600। बहुत अच्छा पॉइंट था ये भी। क्या करना है, जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसके डबल इफेक्ट होते हैं, याद रख लो, आपने सीख रखा होगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट है वो डबल इफेक्ट करेंगी। एक बार हमने बेड डेट का ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन में करा, उसके बाद बेड डेट यहाँ आ गई, ये 4,400 रीवैल्यूएशन में लिया था, उसके बाद यहाँ आ गया। क्लियर हो गया। डेटर के बाद अगला चलो स्टॉक आ गया, स्टॉक टुक ओवर हो गया था, याद रख लो, तो वो नील हो गया स्टॉक हमारे यहाँ से। उसके बाद कैश दे रखा है 41,000, कैश लिखो 41, आपको 41,000 दे रखा है, प्लस जो है नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया था, याद करो 2 लाख रुपये, और उसके साथ में 50,000 प्रीमियम के लेके आई थी। ऐसे कैश को चेंज करके दिखाना है। हम वर्किंग में यदि कभी कह दे कैश अकाउंट बनाओ तो आप वर्किंग में कैश दिखा दो, वरना यहीं पर मैंने जैसे आपको करा इसको आप वर्किंग में दिखा दो। कैश बैलेंस आफ्टर एडमिशन ऑफ गीता, ओपनिंग कैश बैलेंस 41 प्लस जो उसने कैपिटल ब्रिंग करी और प्लस प्रीमियम ब्रिंग करा, तीनों को ऐड करके दिखा दो। 350, 3,91,000 हो रहा है, ये लिख दो 3,91,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई आइटम नहीं, बैलेंस शीट की तो जितनी भी आइटम थी सारी पूरी हो गई। अब जरा याद करो, आप कैपिटल अकाउंट में हमने करंट अकाउंट निकाले थे, किधर निकाले थे याद करो, उनकी क्रेडिट साइड, वो करंट अकाउंट आएंगे। एक तो आया था आशीष का करंट अकाउंट, लिख दो कितने का आया था याद कर लो, उसके अंदर दिखा रखा है करंट अकाउंट 1,46,000 का आया था। ऐसे ही एक निमिष का भी क्रेडिट में ही आया था, तो यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये हमने उनसे लेने हैं। देखो क्रेडिट बैलेंस थे तो हमने उनको देने हैं, ये डेबिट बैलेंस बन गए क्योंकि उधर जब ये बैलेंस सीडी में निकले हैं तो जैसे नीचे फॉरवर्ड करोगे लेजर को तो 2 बैलेंस बीडी बनेंगे, तो ये असेट साइड में आएंगे, और असेट्स का मतलब हमने लेने हैं तो असेट्स में शो कर दिया। और लिख दो निमिष करंट अकाउंट। भाई ये एक तरीके की उनकी ड्राइंग्स बन गई, हमने उनसे लेनी है, 1,44,000 था ये। क्लियर हो गया ये। अब इसका टोटल करते हैं, वो टोटल मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए तो देखते हैं जरा। इधर का तो वैसे ही दिख रहा है, देखो 12 और 1 कितना हो गया 13 लाख, 13,40,000, ये तो 13,40,000 आ रहा है, लिख लो 13,40,000। उधर का भी 1340 आना चाहिए। पहले लिखा हुआ है 2,90,000, उसके बाद दे रखा है 2,85,400 और प्लस 83,600 और प्लस करो 3,91,000। नेक्स्ट आपके दोनों के सम करें तो 2,90,000 बन गया, दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया 1340। दोनों साइडें मैच करती हैं, देख लो, और दोनों मैच का मतलब है कि इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं हुई, ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में था, कई पॉइंट इसके अंदर आपको कवर हो गए आज। भाई देखो रीवैल्यूएशन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट दिख गए कि उसके अंदर बेड डेट का पॉइंट आया, उसके अलावा WCR का भी पॉइंट इसमें आया कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि क्लेम ज़्यादा का आ रहा था। साथ में आपने नोट करा इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट थी। उसके बाद इसी में नया पॉइंट आ गया कि जो डिफरेंस आएंगे वो करंट में ट्रांसफ़र करने लिखा हुआ था, वरना कभी कभी लिखा होता है कैश में ट्रांसफ़र करना है। कैश में करना हो तो मान के चलो कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया तो ब्रिंग हो गया, तो उतना अमाउंट कैश में भी ऐड होगा जो नए पार्टनर लाए होंगे। भाई सीधी सी बात है, देखो आप यदि वो क्रेडिट साइड आ रहा है डिफरेंस तो कैश आ रहा है, कैश में बोलता है कि कैश में ट्रांसफर करो तो कैश में ऐड कर दो, वो बोलता है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो तो करंट लिख दो कैश के नीचे, खत्म, ऐसे समझ लो। तो ये बैलेंस शीट थी हमारी। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, उसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।